स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका फिर से नए टॉपिक के साथ। और जीएस में जैसा कि हम नए नए टॉपिक लेते रहते हैं, नए नए टॉपिक के बारे में जानकारी आपको देते रहते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो करंट में चल रहा है, आपने न्यूज़ में सुना होगा कि भारत सरकार ने बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से AFSPA अफस्पा को कम करने या हटाने का फैसला किया है। तो हमारा जो आज का टाइटल है वो यही है, AFSPA क्या है ये अफस्पा। आपने नाम सुना होगा, कई बार पेपर्स में पढ़ा होगा, तो आज हम इस पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। AFSPA का मतलब होता है, ए से आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। ठीक है, इसी को हम हिंदी में बोलते हैं अफस्पा। ठीक है, आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट, इसी को हम अफस्पा बोलते हैं। अफस्पा कहाँ से आया, जो है जो हम सुनते हैं नाम, तो सबको पता होगा कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए अंग्रेज एक कानून लेके आए। उस कानून में जो सशस्त्र बल थे उनको विशेष अधिकार दिए गए। वो विशेष अधिकार क्या थे? उसमें ये सबसे पहली चीज़ थी कि बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था, मतलब उसको हिरासत में लिया जा सकता था। किसी भी परिसर की, किसी भी भवन की, किसी भी केंद्र की, मुख्यालय की तलाशी ली जा सकती थी कभी भी, उसमें कोई वारंट दिखाने की ज़रूरत नहीं होती थी। तीसरी चीज़ क्या थी कि उन जो सुरक्षा बल या जो अर्धसैनिक बल ऐसा करते थे उन पे कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती थी। तो ये चीज़ें थी अफस्पा में, जिनको अंग्रेज लेके आए थे 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए। यही चीज़ जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो उसके बाद इस कानून की आवश्यकता महसूस की गई, क्योंकि भारत के जो कई पूर्वोत्तर के राज्य थे, या जम्मू कश्मीर ले लें हम, पंजाब, चंडीगढ़ ले लें, तो इनकी सीमाएं जो है वो पाकिस्तान से, और पूर्वोत्तर के राज्य जो म्यांमार, चीन, इनसे इसके बॉर्डर्स लगते थे। तो इसको एक अशांत क्षेत्र घोषित किया गया। इसमें बताया गया कि ये जो है वो अशांत क्षेत्र हैं। ठीक है, अशांत क्षेत्र का मतलब है कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पे विभिन्न समुदाय, या कह लीजिए कि किसी खास वजह से लेकर, लोकल वजह से लेकर के एक अलगाववाद की प्रवृत्ति रहती है और आपस में लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, तो उसको एक अशांत क्षेत्र कहा जाता है। तो ऐसे क्षेत्रों में ये आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट लागू किया गया, अफस्पा। और आज़ादी के बाद ये जो एक्ट था, ये 11 सितंबर, याद रखिएगा इसको, 1958, 11 सितंबर 1958 को संसद की मंजूरी के बाद ये कानून बन गया AFSPA। और इसमें आर्म्ड फोर्सेज को स्पेशल पावर्स जो तब की थी वही रखी गई, कि जो बिना वारंट के कहीं भी गिरफ्तारी करना, तलाशी लेना, किसी को हिरासत में लेना, ये सब चीज़ें वो कर सकते हैं। एक चीज़ जो इसमें इंपॉर्टेंट थी कि पूरी तरह से इसको मुक्त नहीं रखा गया था। जैसे कि आर्म्ड फोर्सेज अगर ये कार्यवाही करते हैं तो उन पर अगर कोई मुकदमा चलाना चाहे या उनकी जवाबदेही तय करना चाहे, तो इसके लिए केंद्र सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। यानी एक इसमें यह भी चीज़ थी कि बिना केंद्र सरकार की अनुमति के, बिना केंद्र सरकार की अनुमति के कोई मुकदमा या कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकती है। इन पे कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकती थी। ये सबसे बड़ा इसका पॉइंट था अफस्पा का, कि बिना केंद्र सरकार की अनुमति पे इन बलों पर कोई कार्यवाही नहीं हो सकती थी। तो इससे क्या है, उनको स्पेशल पावर्स मिल जाती थी। लोगों का कहना था, जो सबसे पहले ये लागू किया गया था पूर्वोत्तर के राज्यों पे 11 सितंबर 1958 में। पूर्वोत्तर के जो राज्य थे, पूर्वोत्तर के राज्य का मतलब है कि जैसे असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा,
मिजोरम, अरुणाचल, ठीक है, इन सभी प्रदेशों पे ये लागू किया गया था अफस्पा कानून। तो लोग जो वहाँ के रहने वाले थे उसमें दो चीज़ें होती हैं, किसी भी चीज़ का कोई सपोर्ट करता है, कुछ लोग विरोध करते हैं। तो जो विरोध करने वाले थे उनका तर्क क्या था कि इन स्पेशल पावर्स का आर्म्ड फोर्सेस दुरुपयोग कर रहे हैं, वो इसका किसी को भी गोली मार दे रहे हैं, किसी को भी हिरासत में ले रहे हैं। तो इसका विरोध भी हुआ था। खास तौर पे इसका जो विरोध हुआ था वो मणिपुर में, आपको याद होगा अगर जीके आप पढ़ते होंगे, जानते होंगे, मणिपुर में आयरन लेडी कही जाती थी इरोम शर्मिला। इरोम शर्मिला, इनको मणिपुर की आयरन लेडी कहा जाता है। तो इन्होंने क्या किया था, अफस्पा का विरोध किया था मणिपुर में। और ये जो विरोध इनका था, तो ये घटना लगभग सन 2000 के करीब की है। तो सन 2000 के करीब में क्या हुआ था कि मणिपुर में बस स्टैंड के पास आर्म्ड फोर्सेज के द्वारा 10 लोगों को गोली मार दी गई थी, ठीक है, संदिग्ध थे या जो भी था उनको गोली मार दी गई थी। तो उस समय इरोम शर्मिला उस बस स्टैंड पे ही थी। तो उन्होंने क्या किया कि इसके विरोध में भूख हड़ताल रखी। और ये इरोम शर्मिला, इनको आयरन लेडी कहा जाता है मणिपुर की, इन्होंने 16 साल तक, 16 ईयर्स तक भूख हड़ताल, 16 साल तक ये भूख हड़ताल पर बैठी रहीं। और 16 साल बाद इन्होंने अपना भूख हड़ताल तोड़ा। और भूख हड़ताल जब इन्होंने तोड़ा तो उसके बाद ये चुनाव भी लड़ी। और ये अलग बात है कि उस चुनाव में इनको नोटा से भी कम वोट मिले थे। तो लेकिन इनको एक नाम इनका हो गया कि मणिपुर में इन्होंने विरोध किया था अफस्पा कानून का। ऐसे ही नागालैंड में भी, नागालैंड का नाम हमने नहीं लिखा यहाँ पे, नागालैंड में भी इसका विरोध हुआ था कानून का। और केंद्र सरकार ने 2 कमेटी बनाई थी, 2005 में उसकी एक रिपोर्ट आई थी। तो उसमें भी इस कानून को हटाने की बात हुई थी, लेकिन उसके बाद एक कमेटी और गठित की गई थी जिसने इसको बनाए रखने की वकालत की थी। तो दोनों चीज़ें हैं कि कुछ इसको बनाए रखना चाहते हैं, कुछ हटाए रखना चाहते हैं। अभी रिसेंट की खबर ये है कि अफस्पा की जो विशेष अधिकार थे वो पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों से, असम वगैरह से, केंद्र सरकार ने कम करने का निर्णय लिया है। जैसे 20 जिले हैं, 20 जिलों में अफस्पा लागू है, तो उसमें से कुछ जिलों में कम करने का निर्णय लिया है। तो ये कानून जो है ये विशेषाधिकार कानून था, जिसको कि अब धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है। एक पॉइंट और इसमें जानने वाली चीज़ है कि ये जो कानून लागू किया गया था, ये कानून 1990 में जम्मू एंड कश्मीर में लागू किया गया, J&K, जम्मू कश्मीर में लागू किया गया। और 1983 से लेकर के 1997 तक ये कानून पंजाब में चला, ठीक है, ये पंजाब में था। पंजाब में 1997 में ये हटा लिया गया। ये माना गया कि जो है पंजाब में अब कोई इस तरह की अशांत क्षेत्र नहीं है या कोई ऐसी गतिविधि नहीं है, तो इसको हटा लिया गया। और 1990 में जम्मू कश्मीर में था, तो जम्मू कश्मीर में क्योंकि उसका बॉर्डर पाकिस्तान से लगता है, तो इस वजह से वहाँ पे ये था। तो ये था अफस्पा के बारे में। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे कि अफस्पा क्या है, इसके अंतर्गत क्या कानून और नियम होते हैं, इसका विरोध क्यों किया गया, कब ये लागू किया गया और वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है। ठीक है, तो आप इसको पढ़िएगा, समझिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा ये टॉपिक। फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे और आप देखते रहिए। जीएस और डिफरेंट अलग अलग सब्जेक्ट्स लेके आएंगे आपके लिए, तो पढ़ते रहिए, देखते रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।